भारत में अज्ञानता छाई हुई है, जबकि देश ये भारत सोने की चिड़िया और विश्व गुरु रहा था, लेकिन आज ये भारत बिल्कुल पतन की ओर जा रहा है। यहाँ तक है कोई विचार नहीं करते लोग, जबकि देश में सब आज जो कोई नज़र आता है, जो कोई सामने मिलता है, वो सब उससे पूछा जाए तो सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन विचार नहीं करते। पूरे भारत में 1 जनवरी को नई साल मनाया जाता है, नई साल के रूप में मनाया जाता है, जबकि 1 जनवरी को कोई नई साल नहीं होती। क्या होता है नई साल में? आप विचार करें कि क्या नया होता है 1 जनवरी को। अरे हमारे पूर्वजों में हमारे पृथ्वी और हमारी संस्कृति के मुताबिक नई वर्ष नया साल चैत्र में आता है, चैत्र के महीने में आता है। उसमें नए पेड़ों के नए पत्ते आते हैं, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, पशुओं के बार नए आते हैं, नई फसल आती है और जाड़ों की ऋतु खत्म होकर के ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है। सब कुछ नया दिखता है, लेकिन 1 जनवरी को कुछ नया नहीं दिखता। और पूरे भारत में 1 जनवरी को नई साल की प्रथम जनवरी को पहला मनाया जा रहा है। ये कितनी अज्ञानता भारत के अंदर छाई हुई है। मेरी आवाज़ जो सुन रहे हैं लोग विचार करें कि ये जो अंग्रेजी महीने हैं, यानी हमारे महीने तो पहले तो ये थे भारतीय महीने के, ये था कि मधु माधव सुख शुचि ईश ऊर्ज और नव नवस्य तप तपस्य सह सहस्य, ये 12 महीने थे हमारे भारतीय संस्कृति के। लेकिन मुसलमान लोगों का यहाँ शासन हुआ तब से चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादों क्वार कार्तिक आघन पूष माह फागुन, ये 12 महीने माने जाने लगे। और फिर अंग्रेज आ गए, अंग्रेजी शासन हो गया, तब से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और ये माने जाने लगे। ये मेरे भाइयों मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो ये अंग्रेजी महीने के द्वारा ही ये सिद्ध होता है कि जनवरी पहला महीना नहीं है। क्यों कि देखो सितंबर 7वां महीना सिद्ध होता है, अक्टूबर 8वां, नवंबर 9वां महीना, दिसंबर 10वां महीना। जब ये अंग्रेजी महीने ये सिद्ध कर रहे हैं दिसंबर 10वां महीना, तो जनवरी 11वां महीना होता है और फरवरी 12 होता है। फिर मार्च आती है तो उसको तो नई साल माना भी जा सकता है। क्यों? अंग्रेजी शब्द में मार्च का शब्द है स्टार्ट होना, आगे बढ़ना, चलना, तो उसको तो नया महीना माना जा सकता है, लेकिन नहीं 1 जनवरी को नई साल माना जाए। कितनी अज्ञानता भारत के अंदर छाई हुई है। मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरी बात को विरोध करने वाले को 1000 रुपये इनाम दिए जाएंगे अगर वो प्रमाणों सहित मुझे यानी झूठा साबित करे तो। मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दे रहा हूँ।